आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज हम इस उत्तर कृदंत के अंतिम वीडियो पर हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे णमुल प्रत्यय को। मित्रों, अभी जस्ट पिछले प्रकरण में आपने कित्वा प्रत्यय को पढ़ा है, और जिस अर्थ में आप कित्वा प्रत्यय करते हैं उसी अर्थ में आपको णमुल प्रत्यय करना है। एक थोड़ा सा अर्थ और ज्यादा जुड़ जाएगा बस इसके साथ। वो क्या है, इसकी हमें जानकारी होती है आभीक्षणीय णमुल च, इस सूत्र के द्वारा। सूत्रार्थ यह है, आभीक्षणीय द्योत्ये पूर्व विषय णमुल स्यात् कित्वा च। यहां पर कहा जा रहा है आभीक्षणीय अर्थात पौनः पुण्य। हमने उनकी व्याख्या की है, पौनः पुण्य अर्थात बार बार, ऐसा अर्थ द्योत्य हो। फिर लिखा है पूर्व विषय। पूर्व विषय का मतलब यह है कि पूर्व में जो प्रत्यय हुआ है, तो समान, एक र छूट गया यहाँ पर, समान कर्तृकयो, समान कर्तृकयोर धात्वर्थयो हो पूर्वकालिक क्रियावृत्ते है धातु। अर्थात जिन दो क्रियाओं का कर्ता एक हो, तो ऐसी यदि पूर्व काल की जो क्रिया है, पूर्वकालिक क्रियावृत्ति है, ऐसी धातु, अर्थात जो क्रिया पूर्व में हो रही है ना, वो समाप्त हो चुकी है, ऐसी धातु से णमुल प्रत्यय का विधान किया जाता है। ध्यान रखिए, इसी में कित्वा भी विधान किया जाता था। णमुल तो होता ही है, साथ में कित्वा च, चकारात कित्वा भी आ जाता है, तो कित्वा प्रत्यय का भी यहां विधान किया जाता है। इस तरीके से ये विधान दो प्रत्ययों का यहां पर सिद्ध होता है। अब होता किस अर्थ में है, और भी कुछ बातें जानिए। भाव में विधान किया जाता है, क्योंकि नियम ये है, आप पहले जान चुके हैं, अव्यय कृतो भावे इति भाष्य नियमेन अव्यय संज्ञकृत प्रत्ययाः भावे भवन्ति तेन कृण्ये जनता इति सूत्रेण अयम णमुल, णमुल का बचता है अम प्रत्ययः कृण्यमान्तत्वाद अव्यय संज्ञकोस्ति। ये कृदंत है और साथ ही साथ मांत है, क्योंकि इसका मकार अम ऐसा शेष रहता है इसका, इसलिए यह जो प्रत्यय है ये मांत कहा जाता है। कृदंत तो है ही, तो कृण में जनता से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अतः ये जो प्रत्यय है अव्यय संज्ञक है। तो इतना विषय और आपने जाना, और भाव अर्थ में विधान किया गया ये प्रत्यय है। आइए अब यहाँ पर कुछ प्रक्रिया को कर लेते हैं। यहाँ पर अभी इस पहले सूत्र में वरदराजाचार्य जी ने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए। क्यों? क्योंकि जब भी आप णमुल प्रत्यय करते हैं और वहां पर पौनः पुण्य अर्थात बार बार क्रिया का होना, ऐसा अर्थ द्योतित होता है, तब वहां पर नित्य वीप्सयोः सूत्र द्वारा द्वित्व का भी विधान किया जाता है। इस कारण से जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए गए वरदराजाचार्य जी के द्वारा, वो यहाँ अगले सूत्र में किए गए हैं। स्मारम स्मारम नमति शिवम, और या फिर कहें स्मृत्वा स्मृत्वा, इस तरीके से उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए, प्रक्रिया बड़ी सरल है, हमें यहाँ पर अर्थ की समझ होनी चाहिए बस। देखिए, स्मृति धातु से णमुल किया, णमुल का बचेगा अम, और आपका णमुल प्रत्यय ऋणित है, आर्धातुक है, ठीक है, और ल भी जोड़ा है, वो स्वरार्थ है, उसका प्रयोजन लित भी है ये। तो बचता फाइनली इसका अम है। उकार भी संज्ञक हो जाता है से, तस्य लोप असे लोप, और नकार आप कर पाएंगे चुटू से, और लकार हलंत्यम से। तो इनको हटाइए, अम बचेगा। अब स्मृति के री को प्रत्यय है तो अचुर्णिति से वृद्धि कर दीजिएगा। तो ये कार्य आपको करने ही, वृद्धि कर दी तो स्मारम ऐसा बन जाएगा।
लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई स्मारम बनने से। स्मारम जब बन गया तब देखिए सूत्र आपको लगाना है नित्य वीप्सयोः। सूत्र का अर्थ होता है आभीक्षणीय वीप्सायाम च द्योत्य पदस्य द्वित्वम स्यात्। आभीक्षणीय या फिर वीप्सा अर्थ द्योत्य हो तो पद को द्वित्व होता है, पद को द्वित्व करता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम इस सूत्र का अर्थ घटाते हैं यहाँ पर। आभीक्षणीय, आभीक्षणीय किसे कहते हैं हम ये पूर्व में लिख चुके हैं। आभीक्षणीय मतलब पौना बार बार, यह अर्थ द्योत्य। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। सम्यक् सम्यक्तया न आगच्छति ध्वनि। हरि ओम। भ्राता ध्वनि न आगच्छति, ध्वनि न आगच्छति महोदय, बड़े मामी। हाँ आवाज आ रही है ना? नहीं नहीं आ रही थी। हेलो जी जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अभी आ रही है भैया, इससे पहले नहीं आई। आप यहाँ से स्मारम स्मारम आम जब रूप बन जाता है उससे आगे नित्य विप्सयो से। हेलो जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं, हाँ आ रही है, आपकी तो आ रही है। अच्छा मेरी आवाज आपको कहाँ तक सुनाई दी है बताइए? अब तक लगातार सुनाई दी? जी जी अभ्याद आप नहीं, स्मारम स्मारम रूप बन गया था ना हमारा। हाँ 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 हाँ। नित्य नित्य विप्सयो सूत्र शुरू करना है। अच्छा अच्छा, नित्य बीच विप्सयो में से चली शुरू। गई क्या? हाँ 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 हटिए। अच्छा नित्यम बीप से के बाद। जी ठीक ठीक, मैं फिर एक बार देखता हूँ। हाँ जी, आगच्छति इदानीं? आम आम आगच्छति। सम्यक्तया? आम सम्यक्तया। ठीक ठीक, चलिए। तो हम बता रहे थे आपको नित्यम वीप्सयो इस सूत्र के विषय में कि यह सूत्र यहाँ पर स्मारम लगने के बाद कैसे होगा। याद रखिए आप यहाँ पर आभीक्षणे का अर्थ हम पहले दे चुके हैं कि आभीक्षणे का अर्थ होता है, आभीक्षणे अर्थात पौना पुण्य, बार बार होना। वीप्सायाम का अर्थ हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। वीप्सा माने गुणेन क्रियया वा नैकान पदार्थान व्याप्तम कृत्वा युगपत वक्तुमिच्छा। गुण के द्वारा या क्रिया के द्वारा बहुत सारे पदार्थों को इकट्ठा करके, व्याप्तम कृत्वा मतलब एक साथ है, उनको एकत्रित करके, और युगपत वक्तुरिच्छा, युगपत अर्थात एक साथ जो बोलने की इच्छा है उसे हम वीप्सा कहते हैं। मित्रों यहाँ पर नित्यम वीप्सयो सूत्र में आपके आभीक्षणे के उदाहरण तो ये सभी के सभी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर वीप्सा के उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं। हम उन्हें टीका ग्रंथों की सहायता से आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये द्वित्व किसको करता है? पद को द्वित्व करता है। पद को द्वित्व करता है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्मारम को पद तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो स्मारम के आगे सु लाना, सु का स बचेगा, इस सकार का भी क्या हो जाएगा कि ये अव्यय संज्ञक है स्मारम, तो अव्यय दाप सुपा करके सकार का भी लोप हो जाएगा, माने कि कुछ नहीं बचेगा। लेकिन स्मारम ये पद है, इतना आपको याद रहे, ये पद संज्ञक हो जाएगा। पद संज्ञक हो जाने से यहाँ पर आभीक्षण अर्थात पौना पुण्य द्योत्य है, जिसका स्मरण क्रिया का है, वो बार बार स्मरण कर रहा है, यह पौना पुण्य द्योत्य है। अतः यहाँ पर धातु को हो जाएगा द्वित्व। तो द्वित्व होने के बाद बनेगा स्मारम स्मारम नमति शिवम, अर्थात स्मरण कर करके नमति शिवम अर्थात शिव को नमस्कार करता है। आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यहाँ पर वाक्य क्यों उदाहरण दिया? वाक्य उदाहरण इसलिए दिया है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया और उत्तरकालिक क्रिया। दरअसल यहाँ पर उत्तरकालिक क्रिया जो है नमति क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया जो है आपको आपकी जो है स्मारम अर्थात स्मरण करना पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया है जो उससे स्मृति धातु है, वहां उससे नमुल प्रत्यय करना है आपको, इसलिए यहाँ पर वाक्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। और जब भी आप नमुल का प्रयोग करेंगे
तो धातु को क्या करेंगे, द्वित्व जरूर करेंगे, स्मारम स्मारम ये करना है। तो स्मारम स्मारम नमति शिवम ये कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर णमुल नहीं करें तो कित्वा भी कर लें, लेकिन कित्वा तब यहाँ पर कित्वांत को भी द्वित्व हो जाएगा, क्योंकि आभीक्षण यहाँ पर द्योत्य है, अतः पूरे पद को द्वित्व होगा। तब यहाँ पर स्मृत्वा स्मृत्वा यह पद को द्वित्व होकर के इस तरीके के रूप बनेंगे। आपको मूल उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे वरदराजाचार्य जी ने पूरे वाक्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किए हैं, क्योंकि एक बार दे चुके इतना। आगे तो इन्होंने फिर वरदराचार्य जी ने पायम पायम और ये भोजम भोजम और श्रावम श्रावम केवल ऐसे ऐसे ही प्रस्तुत कर दिए हैं। तो अब आपको यहां समझना होगा कुछ अन्य बातें। एक तो यहां पर जहां पायम पायम बनाया है, तो ये तो पूर्वकालिक क्रिया है। उत्तरकालिक की क्रिया कोई ना कोई आपको रखनी होगी। हमने ये टीका ग्रंथों की सहायता से यहाँ पर लिखा है पायम पायम, आगे और भी जोड़ लीजिए, जैसे आपने स्मारम स्मारम नमति शिवम था, ऐसे यहाँ पर जोड़ लीजिएगा पायम पायम काव्य रसम नंदंती रसिका। रसिका मतलब रसिक जन, काव्य रसम पायम पायम नंदन नंदंती, काव्य रस को पी पी करके आनंदित होते हैं, यह इसका अर्थ है। तो पायम पायम बनाइएगा। और यहाँ पर वरदराजाचार्य जी बड़े खुश हो गए छात्रों से, और उन्होंने यहाँ पर 4 उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। एक तो स्मारम स्मारम, दूसरा पायम पायम, तीसरा भोजम भोजम और चौथा श्रावम श्रावम। दरअसल इन चारों में कुछ अलग अलग तरीके के कार्य थे। वरदराजाचार्य जी यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, जब स्मृति धातु ऋकारांत है तो यहाँ पर आपको जो री है ना, तो री को देखते हुए अचो इणिति अजंत अंग को वृद्धि कर दीजिए, तड़ित प्रत्यय कर पड़ी रहती है, तो वहां पर वृद्धि किया। यहाँ पर पा धातु है, पा धातु आकारांत है, अतः आतो युक्त चिण कृतों से यहाँ पर आप युक आगम कर देंगे। तो पाणमुल पा अम और युक का बचेगा य मात्र शेष रहेगा, और आप बना लेंगे पायम और द्वित्व भी कर देंगे एकदम बीच से, तो पायम पायम बन जाएगा। पायम पायम अर्थात पी पी करके, है पा पाने धातु है ये, अतः ऐसा उदाहरण दिया है ये कि पायम पायम काव्य रसम नंदंती रसिका, यह इसका उदाहरण दिया है। यहाँ पर पायम पायम में आप अनुस्वार और अनुस्वार को परसवर्ण ये वैकल्पिक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी टीकाओं में तो इस तरीके का उदाहरण दिया है पायम पायम, और कहीं कहीं पर ये परसवर्ण घटित भी रूप दिया है। दोनों ही रूप साधु होंगे, दोनों ही बनेंगे, ये आपको बना लेने हैं। ठीक है, ये आपको वा पदांत से की सहायता से वैकल्पिक परसमन कर ही लेना है। चलिए अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं। भुज धातु। अब भुज धातु कैसी है कि इसकी उपधा में हृष्टुकार है, मतलब ईगोपद धातु है। तो भुज धातु से णमुल भुज अम। अब यहाँ क्या करेंगे, तो सार्व धातुकार धातु से गुण यहाँ कर ही लेंगे, तो भुज का भोज बना लेना, तो भोजम भोजम। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भोजम भोजम परान्नम प्रसीदति कृपण। कृपण मतलब जो धन बड़ा ही कंजूस जो होता है, वो परान्नम भोजम भोजम, उसका जब कहीं से निमंत्रण आ जाता है या फिर जबरदस्ती ही कहीं किसी के घर में जाकर के परान्नम दूसरे के अन्न को खाता हुआ ही सोचता है कि वाह आज तो मैंने बचा लिए 70 रुपए 150 रुपए, ऐसे सोचता है। तो परान्नम मतलब भोजन भोजन पहले लगा लेना। अच्छा एक बात और यहाँ पर कि यहाँ पर ये जितना भी इसको पहले दिया इस क्रियापद को, क्योंकि इस पर वरदराजाचार्य जी फोकस डालना चाहते हैं कि ये णमुलंत णमुल क्रियापद है, तो इसको पहले प्रयोग कर दिया है और वास्तविक क्रियापद को बाद में किया है। ठीक है, और जो कर्ता अर्ता होते हैं उनको भी ये बाद में यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, है ना। नमति शिवम, शिव को नमस्कार कर करके, वहां तो खैर कर्ता नहीं दिया है। अगले वाक्यों में हमने कुछ कर्ता उद्धृत कर दिए हैं, जैसे यहाँ पर रसिका, यहाँ पर कृपण, नीचे संत, ये कर्ता यहाँ पर उद्धृत कर दिए हैं। ठीक है, तो भोजम भोजम प्रसन्नम क्या है, परान्नम, भोजम भोजम परान्नम प्रसीदति कृपण, कृपण बड़ा प्रसन्न होता है।
ऐसे ही आगे जो है स्त्रु श्रवणे धातु का णमुल में क्या बनेगा, तो स्त्रु णमुल, और स्त्रु धातु आपकी उकारांत है तो चुड़ित से इसको वृद्धि कर देना, स्त्रौ बन जाएगा, स्त्रौ अम, और औ को आप आदेश कर दीजिएगा तो बन जाएगा श्रावम। तो श्रावम श्रावम हरि कथाम तुष्यन्ति संतः, संतः जो सज्जन लोग हैं वो हरि कथा को सुन सुन करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, इस वाली स्लाइड में इतना विषय प्रस्तुत किया था। अब इस पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए पुरुषोत्तम जी। जी भैया, मेरे दो हाँ प्रश्न हाँ है भैया उस हाँ स्लाइड बताएं से। बताएं। अच्छा, एक उसी तो को भैया, दिखाएं आप ना। हाँ, हाँ हाँ चलिए, हाँ बताएं। एक तो भैया अभिक्षिण्णे अणमुल च, ये तृतीय अध्याय का सूत्र है, और हाँ 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 नित्य विप्सयो 8वें अध्याय का सूत्र है। तो जी यहाँ जी से जी। दोनों का कैसे ये गठबंधन किए हैं, थोड़ा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों का गठबंधन, दरअसल जी गठबंधन का कारण ये है आभीक्षण शब्द। यह जो जी आभीक्षण शब्द है, जी आभीक्षण अर्थ में इन्होंने णमुल प्रत्यय का विधान किया, जी और जब आवीक्षण अर्थ में णमुल का विधान किया तो जहां जहां आवीक्षण होता है वहां पर द्वित्व होता है। अष्टम अध्याय जी का ये द्वित्व द्वित्व का सूत्र है ये। जी तो वो ये सूत्र पद को द्वित्व करता है पूरे को। आपने जी द्वित्व प्रकरण दो जगह पढ़ा, मतलब जी एक तो षष्ठ अध्याय का द्वित्व प्रकरण था जहां पर आपने लिट्टी धातु और अनभ्यास से जी धातु को द्वित्व करने वाले सूत्र पढ़े। जी ये जी अष्टमिक द्विर्वचन है। जी अष्टमिक द्विर्वचन में पद को द्वित्व होता है। पद जी माने कि वो सुबंत को भी और तिगंत को भी द्वित्व तिगंत होता को। है। जी आभीक्षण अर्थ में सुबंत को भी द्वित्व हो सकता है, तिगंत को भी द्वित्व हो सकता है, लेकिन दीप्सा में केवल केवल तिगंत को द्वित्व होगा। तो ये आभीक्षण आभीक्षण जो संबंध है जी इसके कारण जो है ये हाँ। दोनों का गठबंधन हो गया है। और दूसरा ठीक है प्रश्न ना। भैया कि जी जब जी एक एक क्रिया क्रिया के एक पद से ही हमको बोध हो सकता है, तो द्वित्व करने हाँ हाँ की यहाँ पे क्या आवश्यकता थी? बस बिल्कुल। स्मारम स्मारम नवति शिवम, ये कह हाँ देने हाँ से स्मरण करते बिल्कुल। हुए शिव को नमस्कार देखिए, करता है। बिल्कुल केवल इतना ही किया कहा जा सकता है कि स्मारम नमति सेवम। जी हाँ, तो फिर ये मतलब द्वित्व करने की यहाँ पे क्या? या फिर हम इसको कित्वा से कहें, हाँ, कित्वा से भी वही अर्थ स्मृत्वा नमति निकलता है। शिवम, हाँ ये भी या कह फिर सकते हैं। स्मृत्वा नमति शिवम, जी हाँ। स्मरण करके शिव को नमस्कार करता है। जी लेकिन यहाँ याद ये रहे, आविष्ट मतलब वो जब एक बार स्मरण करेगा तब तो स्मरणम वो स्मृत्वानमति शिवम, और जी जब क्रिया की बार बार अभ्यावृत्ति हो रही है, क्रिया जी बार बार हो रही है, मतलब बहुत बार बार नमस्कार कर रहा है, अतिशय नमस्कार कर रहा है, जी तो वही है आपका अभीक्षण। जी तो ऐसा होने पर णमुल प्रत्यय का विधान किया गया है। कहने का मतलब है कि णमुल से कित्वा में अंतर क्या पड़ रहा है, जी कि जहां पर वो क्रिया एक ही बार, मतलब एक बार वो स्मरण करता फिर नमस्कार कर लेता, लेकिन यहाँ पर तो वो बार बार स्मरण कर करके नमस्कार कर रहा है। ये भाव है, समझ रहे हैं ना दोनों में अंतर। लेकिन भैया यहाँ पे त्वा में भी तो यहाँ पे इन्होंने स्मृत्वा स्मृत्वा दोनों जोड़ दिया है, तो दोनों में फर्क कहाँ है? बिल्कुल। हाँ, अब क्या है, लेकिन जब भी आभीक्षण होगा तब वहां पर जी पद को द्वित्व तो होगा ही होगा। जी चाहे तो वो णमुलंत पद हो, जी समझ रहे हैं ना, या जी चाहे जी वो णमुलंत पद हो, चाहे वो कित्वांत पद हो, लेकिन जहां पर आभीक्षण हो गया तब तो द्वित्व होना ही होना है उसको। जी तो इसलिए फिर कित्वा प्रत्यय को जब पहले बताए हैं वहां पर उन्हें जी आभीक्षण की अर्थात पौना पुण्य की विवक्षा नहीं थी, अतः द्वित्व नहीं जी किए हैं पहले। जी जी तो लेकिन अब भैया जब, हाँ हाँ भैया तो फिर यहाँ फिर त्वा का यहाँ पे फिर क्यों प्रयोग किए? वो नहीं करना चाहिए था, वो अब लब्ध का ही बस केवल प्रयोग करना चाहिए था। अब बात यह है कि दोनों का वैकल्पिक व्यवस्था देखी गई, जी दोनों की वैकल्पिक व्यवस्था देखी गई काव्यों में, शास्त्रों में, जी के जी के इसमें णमुल का भी प्रयोग किया जाता है आवीक्षण जी में, और कित्वांत का भी प्रयोग किया जाता है। अतः जी आवीक्षण ने णमुल च में चकार ग्रहण इसलिए कर दिया, कैसे कित्वा भी हो जाए, कोई जी बाधा नहीं है, अतः दोनों जी तरीके से रूप बना सकते हैं।
ठीक है। ठीक है, जी, ठीक है। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा तो अब यह और स्पष्ट हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, इसी चीज को अन्यत्र भी थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले सुधा व्याख्या में ही देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे कुछ कुछ और इसी से संबंधित चर्चा करते हैं। आइए, सुधा व्याख्याकार का यह स्क्रीनशॉट हमने किया है। यहाँ पर कुछ चीजें देखिए। सबसे पहले तो इसकी सिद्धि विषयक बातें कुछ। स्मारम स्मारम कह रहे हैं स्मृति धातु आभीक्षणेण मुल्च इति णमुली णकारयो और उकार उकार लकारयोर लोपे स्मरि अम इति अवशिष्टे अचुर्णिति वृद्धौ रपरे च स्मारम इति जाते नित्यं वीप्सयति द्वित्वे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वात् सौ और कृण मेजन्त इति अभ्यत्व अभ्यदात् सुपति सुपोलुकी मस्य अनुस्वारे च स्मारम स्मारम नमति शिवम इति सिद्धम। वाह, बढ़िया तरीके से कर दिया है। कैसे स्मृत्वा स्मृत्वा भी बनाना है, लिख भी दिया इन्होंने। स्मृति धातु अवीक्षण मूलचयति कृत्वा प्रत्यय कलोपे गुणाभावे नित्यम वीप्सयति द्वित्वे स्मृत्वा स्मृत्वा इति सिद्धम। ठीक है, पायम पायम, इसकी सिद्धि तो आप समझिएगा अवीक्षण से नमुल हो जाएगा। विशेष केवल ये यहाँ पर आपेक्षण से युक्त करना है ना, ये हो गया। और नित्यम बीच से उसे द्वित्व करके पायम पायम, ऐसी भुज धातु से उगंत लघुपद से गुण करना मत भूलना, ये भोजम भोजम और द्वित्व हो ही जाएगा। श्रावम श्रावम में श्रु धातु से आवीक्षण नमूल से नमूल और अनुबंध लोप अचूर्णिति से वृद्धि एच वायु से आवादेश होकर के और ये द्वित्व हो जाएगा नित्य बीच से, ये रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतनी सी बात इस वाले सूत्र में इन्होंने प्रस्तुत की। अब आइए हम कुछ बात समझते हैं। इसके अन्य भी उदाहरण, ठीक है जी, अन्य उदाहरणों को भी देख लिया जाए, तब हम थोड़ा द्वित्व की तरफ चलेंगे। आपको जो कार्य हैं धातु में, गुण संबंधित कार्य, वृद्धि संबंधित कार्य, वो कर लेने हैं और धातु को द्वित्व हर जगह करना है। व्यामी व्याख्याकार ने या गोविंदाचार्य जी ने भी इस तरीके से थोड़ा यहाँ पर दिया है बच्चों के अभ्यास के लिए कि दर्शम दृश्य धातु से, दृश्य है ना री, तो री को तो ये उपधा में है तो पोंत लघु को 10 से गुण कर लेना है, तो दर्शम दर्शम ये कार्य विशेष है। उधर दृष्टा दृष्टा तो बना ही देंगे आप, ये तो में तो क्या प्रक्रिया है वो जान लेना, इष्टत्व वगैरह होकर के बन जाएगा। पट से पाठम पाठम, यहाँ पर अतुपधाय से वृद्धि हुई है, याद रखिएगा, या फिर पठित्वा पठित्वा, दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। ऐसे ही ग्रह उपादाने से ग्राहम ग्राहम या गृहीत्वा गृहीत्वा, गम से गामम गामम या गत्वा गत्वा, दोनों ही ठीक है। घ्रा, तो यहाँ बस ये ध्यान रखना है अतुपधाय उपधा कार को वृद्धि हो गई, क्योंकि आपका ये जो णमुल प्रत्यय है, णमुल प्रत्यय है आपका णित, ठीक है, तो णित्वात वृद्धि होगी इधर। घ्रा गंधोपाधाने, युख आदंत धातु है ना, तो युग करना नहीं भूलिए, घ्रायम घ्रायम या फिर घ्रात्वा घ्रात्वा कर सकते हैं, बार बार सुनकर ये अर्थ होंगे। ऐसे ही खनु अवधारणे, तो खानम खानम, स्ना से स्ना धातु आकारांत है, युग हो गया, स्नायम स्नायम। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद धातु, खाद में तो कोई अंतर नहीं पड़ना क्योंकि धातु में ऑटोमेटिक उपधा में वैसे ही वृद्धि टाइप की सी है, तो खादम खादम या फिर खादित्वा खादित्वा। हन का गातम गातम वो अंतरिणेषु, ठीक है। कथ, कथ धातु अदंत है, तो यहाँ पर काथम काथम मत बना देना, एक कथ चौरादिगण का धातु है, तो इसका कथम कथम या कथेत्वा कथेत्वा इस तरीके से बनाना है। दा धातु है तो दायम दायम, अर्थात बार बार दे करके दत्वा दत्वा इत्यर्थ। पुष पुष्टव, पोषम पोषम, रुद रुद से रोदम रोदम, दह से दाहम दाहम, लू लावम लावम। ध्यान रखिए लू में उकार को सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण करेंगे, गुण नहीं, ये तो णित है ना, तो आदि इसको वो अचुर्णिति से वृद्धि करेंगे, तो लव, तो लाभम लाभम, ऊ धातु है, यहाँ पर भी वृद्धि, पापम पापम, और औकार को आव आदेश करते जाएंगे। गई, ऐकार को आय आदेश, गायम गायम, मतलब गीतवा गीतवा, गा गा करके। उपसर्ग सहित भी बना सकते हैं, उन्होंने ऐसे भी दिए। विलोक, विलोकम विलोकम या विलोक के विलोक की, ऋजंत मतलब ये उपसर्ग पूर्वक
और आपका ये ल्यवंत भी इस तरीके से उदाहरण दिए कुछ। चिंतम चिंतम चिंतन चिंता, जी से, जी धातु है, इकार को अचुणिति से वृद्धि हो जाएगी, जई, जई अम, और इकार को आय आदेश, जायम जायम, या फिर जित्वा जित्वा। वाह। लिख से लेखम लेखम, क्री से कारम कारम, क्री की तो सिद्धि अभी और भी करने वाले हैं। स्था से स्थायम स्थायम, प्रच्छ से प्राच्छम, प्रच्छ है ना, हाँ, तो उपधा में यहाँ पर चकार है, अकार नहीं, इसलिए यहाँ पर उपधा इससे अतुपदाय से वृद्धि नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ तो प्रच्छम प्रच्छम रहेगा और पृष्ठा पृष्ठ। तो ये बातें कुछ आपको स्मरण रखनी है इनके रूप बनाते वक्त। ठीक है, अब हम कुछ द्वित्व की बात कर लेते हैं। वैसे प्रकाश जी, सिद्धांत कौमुदी में तो द्वित्व प्रकरण दिया है, यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में द्वित्व प्रकरण दिया नहीं। जी जी। ठीक है, तो आज आप इस नित्य वीप्सयो सूत्र के व्याजे न कुछ द्वित्व की स्थिति समझ लीजिए कि पद को कहाँ कैसे कैसे द्वित्व हो जाता है, ये कंडीशन भी आपको जानना आवश्यक है। आवीक्षण में आपने णमुल अभी करके देख लिया, और वहां पर कहाँ कहाँ द्वित्व होता था वो आपने करके देख लिया, वो आपके सामने उदाहरण तमाम प्रस्तुत किए। अब आइए वीप्सा के कुछ और आपके सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वीप्सा के उदाहरणों में सबसे पहले तो आइए भैमी व्याख्याकार को ही देख लीजिए। वीप्सा के अर्थों को, वीप्सा को लिखते हुए ये कह रहे हैं, वीप्सा का हम लक्षण पहले ही दे चुके हैं, यहां पर आप लिखेंगे उसे, ग्रामो ग्रामः रमणीय, ग्रामो ग्रामः रमणीय अर्थात प्रत्येक गांव सुंदर है। और वीप्सा में पहले बता चुके हैं कि केवल सुबंत ही पद होते हैं, उनको ही द्वित्व होता है, यहाँ तिङंत नहीं होते हैं यहाँ वीप्सार्थ में, है ना। आवीक्षण अर्थात पौना पुण्य अर्थ आपने पढ़ लिया, पौना पुण्य अर्थ को पढ़ लिया है, पुनः पुनः होने इस अर्थ में आपने द्वित्व पढ़ लिया है। लेकिन वीप्सा में द्वित्व के आप उदाहरण पढ़ रहे हैं, ग्रामो ग्रामः रमणीय, वृक्षम वृक्षम सिंचति अर्थात प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। ठीक है, तो व्याप्तुम इच्छा इति वीप्सा, ये उसके उदाहरण के अनुसार भी देख लीजिएगा। पुरुषो निधनम उपेति अर्थात प्रत्येक पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है। साहित्यगत उदाहरण भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत, वेद मंत्र आता है। ऐसे ही आदित्य से गतागतई रह रह अह अह, अह प्लस अह अर्थात प्रत्येक दिन। ठीक है, यहाँ भैमी व्याख्याकार ने ये लिख तो दिया है सब उदाहरण, लेकिन आप विद्वानों को उसमें से छांट लेने हैं कि कौन सी जगह है वो जहां पर ये वीप्सा का उदाहरण। ऐसे ही नई शब्द का दिया है, पदे पदे संति भटा रणोद्भटा, दिने दिने त्वम तनुरेधि रेधिकम, नई शब्द का है, काले काले भवति यस्य संयोगमेत्य, मेघदूतम से दिया है, काले काले मतलब प्रत्येक काल। और ये सुभाषित तो बड़ा ही प्रसिद्ध है, आपने पहले भी सुन रखा होगा ये, कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे अर्थात प्रत्येक मुंड में, मुंड मतलब प्रत्येक व्यक्ति में, मुंड से यहाँ पर व्यक्ति तात्पर्य है। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना और कुंडे कुंडे नवम पया अर्थात प्रत्येक कुंड में, और जातु जातु नवाचार नवा वाणी मुखे मुखे अर्थात प्रत्येक मुख में। हम कहें कि ये वीप्सा में द्वित्व का सबसे धांसू उदाहरण है तो वो ये है। ठीक है, ये इन्होंने प्रस्तुत किए। अभी आपने केवल दो चीज समझी द्वित्व के विषय में, कि आभीक्षण में अर्थात पौनः पुण्य अर्थ में अर्थ होने पर द्वित्व हो जाता है, और ये वीप्सा अर्थात बार बार किसी को कहने की इच्छा, नहीं इसको बार बार नहीं कहें, वो तो वीप्सा का मतलब हो गया कि साकल लेना, व्याप्त करके कहने की इच्छा हो, जैसे प्रत्येक गांव रमणी है तो ग्रामो ग्रामः रमणी है। ठीक है, तो ये दो सिर्फ अर्थों में समझा आपने द्वित्व को। अब मैंने कहा कि द्वित्व प्रकरण लघुकौमुदी में दिया नहीं है, लेकिन एक पद के द्वारा हम आपको पूरा द्वित्व प्रकरण यही प्रस्तुत कर देते हैं। हमने दादीमत व्याख्या से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देखिए द्वित्व के और भी कई सारे नियम हैं, उन सबको इन्होंने कलेक्ट करके दे दिया है। आप इसे पढ़ेंगे यहाँ से तो ये आपको स्मरण हो जाएगा कि पौनः पुण्ये च वीप्सायाम संभ्रमे अनुक्रमे तथा, संभ्रमेनुक्रमे तथा
गुण सादृश्य पीड़ासु दुहि स्यादामंत्रणे पदम। कहाँ का द्वित्व होता है पूरा बता दिया। तो पौना पुण्य अर्थ होने पर द्वित्व होता है। ठीक है, पौना पुण्य का तो आप उदाहरण पढ़ ही चुके हो। पौना पुण्य का मतलब यही आवीक्षण यहाँ पर द्वित्व होता है। जैसे भुक्ता 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 विरजति, ठीक है, ये आप बना लेंगे। या फिर कहेंगे भोजम भोजम व्रजति ये तो आप अभी पढ़ चुके हैं। और वीपसा का भी पढ़ चुके हैं। गृहे गृहे गीतम, घर घर में जो है गीतम अर्थात गीत है, मतलब गाया है। संभ्रम में है ना, हाँ ये नाटकों में बहुत प्रयोग होते हैं। ससम भ्रमम, तो ससम भ्रमम जैसे कहा उसने सर्प सर्प पश्य पश्य, तो देखो सर्प सर्प देखो देखो, तो यहाँ पर वो डर गया, उसमें ये द्वित्व का विधान है। अनुक्रमे, अनुक्रमे अर्थात के जेठ ज्येष्ठम ज्येष्ठम प्रवेश है, अर्थात बड़े क्रम में। तो ज्येष्ठम ज्येष्ठम मतलब उससे ज्येष्ठ ज्येष्ठ को प्रवेश कराओ, मतलब उससे बड़े को प्रवेश कराओ। तो अनुक्रम में यह यहाँ पर द्वित्व हो गया है, ज्येष्ठम ज्येष्ठम। गुण में भी द्वित्व है। गुणे में जैसे मंदम मंदम गच्छति, मेघदूतम में भी आता है मंदम मंदम नुदति पवनम। तो ये गुण, ये मंद गुणवाचक है। सादृश्य अर्थ में भी हो जाता है कि भीत 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 एवं वर्तते, डरा डरा हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात डरा डरा हुआ सा प्रतीत होता है। तो ये सादृश्य अर्थ है। यहाँ पीड़ा में भी होता है ये द्वित्व। कालो पीड़ायाम कालो गत गता, तो ये पीड़ा अर्थ के द्वित्व का उदाहरण दिया है, पीड़ासु। और गुण सादृश्य पीड़ासु द्विष्याद आमंत्रणे, और आमंत्रण में भी द्विष्याद, द्वि माने द्वित्व, द्वित्व हो जाता है। द्वि जो है ये सुच प्रत्यांत है, द्वित्व हो जाता है। आमंत्रण में जैसे भीम भीम, उसको कहा जा रहा है भीम भीम, हमारा निमंत्रण है, आगे से पूरा वाक्य ऐसे होगा, तो यहाँ पर द्वित्व हो गया है। तो इतने अर्थों में ये द्वित्व हो सकता है। ये द्वित्व के कुछ नियम है जो कि आपको नाटक काव्य इत्यादि में अन्यत्र भी ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने द्वित्व का भी प्रकरण समझ लिया, कहाँ कैसे ये होना है। अब आइए इसी प्रकरण का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। चलते हैं अग्रिम स्लाइड पर। अब आपका रमुल प्रत्यय का आपने सामान्य रूप से विधान जान ही लिया है, और भी देखिए कुछ रमुल प्रत्यय के विषय में। यहाँ पर और सूत्र यह उद्धृत किया है, अन्यथैवम कथम और इत्थंसु, अन्यथैवम कथम इत्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत, यह आपका सूत्र है। तो इसका ये समझिएगा कुछ पदच्छेद कि अन्यथा एवं कथम इत्थंसु, ये आपका सप्तम यंत्र। सिद्धा अप्रयोग और चेतव्य पद है। ठीक है, इसमें पद विभाजन है सूत्र में। सूत्र का अर्थ ये किया गया कि एषु, एषु का अर्थ है अन्यथा एवं कथम इत्थम, इत्थम एषु, एषु से इनको पकड़ना है, इत्थमसु इनको। क्रियो नमुल नमुल स्यात्, क्रिय धातु से नमुल करता है कब, तो यहां सप्तमी दी है ना, तो एषु उपपदेशु लगा दीजिए आप यहाँ कि अन्यथा एवं कथम इत्थम, ये उपपद में हो। उपपद का मतलब तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, वो सूत्र को तो हम आगे समास प्रकरण में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप उसको यहाँ समीपस्थम जाने रहिएगा। तो क्रि धातु से नमुल हो जाता है, लेकिन ये अभी तक एक पद की सूत्र की व्याख्या भी शेष रह गई इतने के बाद। वो क्या है, सिद्धा अप्रयोगश्चेत, इसकी व्याख्या शेष रह गई। ठीक है, ये व्याख्या
प्रायः छात्रों के दिमाग से निकल जाती है, अतः हमने इस पर विशेष श्रम किया है, आपको समझाएंगे भी। सिद्धा प्रयोगश्चेत, इस व्याख्या को वरदराजाचार्य जी ने सिद्धा प्रयोगश्चेत को ऐसे लिखा, सिद्धो अप्रयोगो अस्त्य, अर्थात अप्रयोगा मतलब प्रयोगा भावा अस्त्य एवं भूतश्चेत क्रिय। ध्यान दीजिए, सिद्धा अप्रयोगश्चेत की व्याख्या कितनी है? सिद्धो अप्रयोगो अस्य एवं भूतश्चेत क्रिय, ये इसकी व्याख्या है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब समझिए सिद्धा प्रयोगश्चेत को। पहली वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि एषु अर्थात अन्यथा एवं कथम और इत्थम, इनके उपपद रहते क्री धातु से णमुल प्रत्यय विधान हो जाता है। लेकिन दूसरी लाइन का अर्थ समझिए, सिद्धो अप्रयोगो अर्थात प्रयोगाभावा अस्या, अर्थात जिसका प्रयोगाभाव सिद्ध है, अर्थात जिसके प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात जिसका प्रयोग निरर्थक है। ये बात निकल के आई प्रयोगाभाव से। अप्रयोगा माने प्रयोगाभाव, सिद्ध है अप्रयोगा मतलब प्रयोगाभाव अस्य। तो सिद्धा प्रयोगा में आपको करना है बहुब्रीहि समास। एवं भूतश्चेत, यदि ऐसा है आपका क्रिय अर्थात क्रिय धातु, अर्थात क्रिय धातु का प्रयोग यदि वहां निरर्थक है तभी णमुल प्रत्यय होता है। ठीक है, और इतने से भी बात नहीं बनी तो नीचे एक पंक्ति और दी वरदराजाचार्य जी ने कि व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्थ, जिसको मैं भी निरर्थक बता रहा था ऊपर, प्रयोगाभाव मतलब व्यर्थ, अर्थात व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्थ, कहने का मतलब है व्यर्थ होने से जो प्रयोग योग्य नहीं है ऐसा क्री धातु हो तो उससे णमुल होगा। लेकिन उसके पूर्व में क्या रहना चाहिए? अन्यथा एवं कथम और इत्थम। अब प्रश्न होता है कि ये कैसी भैया उल्टी पलटी व्याख्या की जा रही है कि क्री धातु से णमुल भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो व्यर्थ होने से प्रयोग के योग्य नहीं हो, व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्ह कह रहे हैं, या फिर कहो सिद्धा प्रयोगश्चेत, अर्थात सिद्ध है प्रयोगाभाव जिसका ऐसा क्रिय, उससे णमुल करेंगे। ये कैसी बात हो रही है? और उदाहरणों में देखिए, सबसे पहले जब तक आप ये तो आपकी इसकी थ्योरी रही, जब तक आप इसके उदाहरण को नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है। उदाहरण को देखिए, उदाहरण सबके इकट्ठे ये हैं। देखो इसमें 4 शब्द पढ़े ना, अन्यथा एवं कथम और इत्थम, यानी कि ये लाइन से उदाहरण है। यहाँ 4 तक, अन्यथा कारम एवं कारम कथम कारम इत्थम कारम, और भुंगते को अब उठा लो, भुंगते लास्ट में दिया एक क्रियापद, ठीक है, और उस क्रियापद को अब जोड़ लो, अन्यथा कारम। ये समझना आपके लिए बिल्कुल सरल है कि अन्यथा उपपद रहते, अन्यथा पूर्वक क्री धातु से णमुल प्रत्यय होता है, ये आपने कर दिया। लेकिन अब दूसरी बात समझिए, दूसरी बात यह कि सिद्ध प्रयोगो अस्य एवं भूत क्रिया, अर्थात ऐसा क्रिय हो, ऐसा क्रिय धातु हो जिसका प्रयोगाभाव सिद्ध है, अर्थात जिसके क्रिय ऐसी ऐसा क्रिय, ऐसा क्री धातु कि जिसका प्रयोग करना निरर्थक सा ही हो। उदाहरण से समझते हैं इस बात को आप, अन्यथा कारम के साथ साथ। इसका मतलब यह है कि यो ही अर्थ अन्यथा भुंगते, ध्यान दीजिए, अन्यथा भुंगते का जो अर्थ है वही अर्थ अन्यथा कारम भुंगते का है। इन पंक्तियों को गौर से फिर दोबारा से पढ़िए, ठीक है, दिमाग की सभी बत्ती चला करके। यो ही अर्थ अन्यथा भुंगते इति वाक्यतः प्रतीयते, जो अर्थ अन्यथा भुंगते इस वाक्य का है, स एवार्थ अन्यथा कारम भुंगते इति वाक्यादपि, वही अर्थ अन्यथा कारम भुंगते इस वाक्य से भी प्रतीत होता है। इसका मतलब तस्मात् क्रिय निरर्थक, कि अन्यथा कारम में क्री धातु से णमुल प्रत्यय करके भैया एक कारम बनाया, ठीक है, हाँ ये कारम हमने इधर बना दिया है क्री धातु से। अभी भी जब आपको णमुल प्रत्यय दिखा रहे थे, अभी मैं भी व्याख्या स्क्रीनशॉट, तो वहां पर भी आपको कारम बना के दिखाया था।
तो अन्यथा कारम में भैया जो ये कारम है, यह कारम व्यर्थ है। क्यों? अन्यथा भुंगते से जो अर्थ निकल रहा है वही अर्थ अन्यथा कारम भुंगते से निकल रहा है, समझे ना? इसलिए वो व्यर्थ है, मतलब अन्यथा खाता है, बस यही अर्थ है उसका। अन्यथा भुंगते का जो अर्थ है वही अन्यथा कारण भुंगते का अर्थ है। तो इससे क्या पता चला कि सिद्धा अप्रयोगा मतलब प्रयोगा भाव अस्य, सिद्ध है प्रयोगा भाव जिसका एवं भूता क्रिय सा क्रिय। कहने का मतलब है यहाँ पर जो क्रिय है वो प्रयोगानर है, अर्थात वह प्रयोग योग्य नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ऐसे क्रिय से जो कि प्रयोगानर्ह होगा, इस प्रकार के क्रिय से क्या होगा, हम णमुल प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो हमने णमुल प्रत्यय कर लिया। णमुल प्रत्यय करके और मतलब अन्यथा, हमने णमुल प्रत्यय कितने से किया, ध्यान दीजिए, अन्यथा पूर्वक क्रिय से। ऐसे ही तो क्या बना लेना, अन्यथा कारण बना लेना। और ये अव्यय है, अव्यदाप सुपा करके स्वादि विभक्ति लागू लोप हो जाएगा, अन्यथा कारण ये मानतव्य हो जाएगा। ऐसे ही एवं लगा दोगे तो एवं कारम, कथम से कथम कारम, इत्थम से इत्थम कारम। और इन जगह कारम सब जगह, चाहे तो एवं कारम हो, ठीक है, तो एवं भुंगते कहिए या एवं कारम भुंगते कहिए, दोनों का समान अर्थ है। एवं कारम भुंगते मतलब एवं भुंगते ऐसे खाता है, एवं कारम भुंगते माने ऐसे खाता है। कथम भुंगते कैसे खाता है, और कथम कारम भुंगते मतलब कैसे खाता है, दोनों का यही अर्थ है। इनका मतलब कारम यहाँ पर निरर्थक है। ऐसे इत्थम कारम भुंगते ऐसे खाता है, या इत्थम भुंगते कहो ऐसे खाता है, दोनों का दोनों जगह ऐसा ही अर्थ, क्री के बिना। तो फिर ये शब्द में अब प्रश्न सबसे बड़ा विकट ये होता है कि एवं कारम में फिर कारम लगाते काय को है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई के कारम? तो यह वैयाकरण लगाते कुछ नहीं है कि ये कराओं का प्रयोग करते, ठीक है, ये तो जो है सिद्धों का अनवाख्यान कर रहे हैं, बस जो सिद्ध प्रयोग है उनका। अब ऐसी जगह कारम ना, ये वाक्य की सुंदरता के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है, कि वाक्य थोड़ा सुंदर दिखे, इसके लिए वाक्य के आडंबर के लिए यह प्रयोग किया गया है। वैसे इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं यहाँ, ठीक है। ऐसा उत्तर आपके टीकाकार लिखे हैं। तो एवं कारम, कथम कारम, इत्थम कारम इत्यादि ये सब सिद्ध हो जाएंगे। मुझे पढ़ते पढ़ते यहाँ शंका हुई कि यहाँ पर भी तो णमुल प्रत्यय हो रहा है, पुरुषोत्तम जी सुन रहे हो, तो यहाँ पर द्वित्व क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है जी ये भैया। मुझे थोड़ा शंका हुई कि यहाँ पर भी णमुल प्रत्यय है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, अन्यथा कारम कारम भुंगते, इस प्रकार का तो इधर है नहीं, एवं कारम कारम, तो ये क्यों नहीं होता है? तो आप मुझे बता देंगे क्या ऐसा यहाँ पर द्वित्व क्यों नहीं होता है? चलो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे और पढ़ा लूं, सिद्धेति किम को और बता दूं। सिद्धेति किम का यह तात्पर्य है कि सिद्धा प्रयोगश्चेत, है ना, ये पद क्यों कहते हो? सिद्धा प्रयोगश्चेत का मतलब है कि क्रिय जहां पर अनर्थक हो, अर्थात सिद्ध अप्रयोगा प्रयोगाभाव, अप्रयोग का मतलब हुआ प्रयोगाभाव अस्य, ऐसा क्रिय हो कि जिसका प्रयोगाभाव सिद्ध हो। सिद्धेति किम का सिरो अन्यथा कृत्वा भुंगते, तो यहां पर जो क्रिय का प्रयोग है वो व्यर्थ नहीं है। सिरो अन्यथा कृत्वा भुंगते का अर्थ है कि सिर को दूसरी तरफ करके, ध्यान दीजिए, दूसरी तरफ करके खाता है। तो यहां पर तो करके अर्थ आ गया, तो यहाँ का जो कृत्व, यहाँ का जो ये क्री धातु है ये तो सार्थक है। यहाँ पर वो क्री का जो है प्रयोग है वो सिद्धा प्रयोग नहीं है, प्रयोगा भाव, वहां तो उसका तो प्रयोग जरूरी है, नहीं तो सिरो अन्यथा कृत्वा भूंगते, कृत्वा नहीं करोगे तो अर्थ बिगड़ जाएगा वाक्य का, क्योंकि सिर को दूसरी तरफ करके भोजन करता है भूंगते। तो यहां पर तो वह निरर्थक नहीं है, अतः उक्त नियम नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो यहाँ कृत्वा ही रहेगा, यहाँ पर नमुल नहीं हुआ।
इस तरीके से ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे इस प्रयोग को भी आप। तो ये था उत्तर कृदंत में इतना, और यहीं पर ये पूरा कृदंत प्रकरण होता है समाप्त। अब चलो, हाँ पुरुषोत्तम जी आप बताइए क्या कह रहे थे। भैया आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि वहाँ पे आभीक्षण शब्द का प्रयोग हाँ यहाँ पे नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आभीक्षण और वीप्सा इत्यादि अर्थों की विवक्षा नहीं, क्योंकि यहाँ ये भैया दूसरा सूत्र है नमुन प्रत्यय का, सुसीधा भाव में विधान कर रहा है, इसमें और आभीक्षण आदि अर्थ की विवक्षा नहीं है। ऐसे ही मतलब आभीक्षण अर्थ वाला जो था वो आपने पहली स्लाइड में वो सूत्र पढ़ा जी जी, है ना, और आभीक्षणे नमुन, जो और पहले ये वाला उससे भिन्न प्रश्न, है। जो पहले जी वाला जी, प्रश्न था जो मेरा भैया, आपने हाँ बीच में हाँ कुछ हाँ, बताया, उससे हमको ये मतलब हमको ये हम थोड़ा समझे कि जो जी जी, विप्सा अर्थ है वो बस सुबंत हम्म, में प्रयोग होता है, हाँ हाँ, और जो वीप्सा तो वही आभीक्षण, करूँ मैं। हाँ, और आभीक्षण है वो तिगंत, हम्म, अव्यक्त, तदंत इत्यादि में प्रयोग होता है। इसकी वजह से वहां पे दो अर्थ का वहां पे एक त्वा प्रत्यय का भी और अणबुल प्रत्यय का भी वहां पे प्रयोग किया मेरे बिल्कुल समझ। बिल्कुल 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 सही बात आपने समझी है, यही बात है। ठीक है, तो मित्र उत्तर कृदंत में इतना ही था। अब इस प्रकरण का ले लेंगे टेस्ट एक, और इस अब टेस्ट में सभी लोग कृपया सम्मिलित होंगे जो भी हैं, क्योंकि तिगंत प्रकरण एक हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हुआ है। अब आगे हमारा दो प्रकरणों को एक साथ पढ़ाएंगे, कारक समास को जोड़ के पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि कृदंत प्रकरण तक का सर्टिफिकेट आपको एक मिलेगा, तिगंत तक का आपको मिल चुका है, उससे पहले सुबंत का सर्टिफिकेट आपको मिल गया है पूरा, संधि प्रकरण का मिल गया है ना, मतलब षडलिंग का मिल गया था, और उधर संधि का भी मिल गया है। अब कारक समास जो कि चिर प्रतीक्षित से आप सब लोगों के लिए, और अपने मुझे बहुत जगह से फोन भी आते थे कि आप उन प्रकरणों को पढ़ाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में वही लगे हैं। तो मित्रों उनको भी हम बहुत ऐसे ही अच्छे धांसू तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो समापन करते हैं तब तक आज के विषय का, फिर मिलते हैं। चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणमामि। नमो नमः। हर हर महादेव सती।